बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई को छोड़ने वालों का एक सेकंड फेज़ नज़र आ रहा है और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर वो लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं जो कि हाइडिंग में थे, जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, जो कि इमरान खान साहब और उनके बयानिए और उनकी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी उनको बड़े खुल के डिफेंड करते थे। और मई 9 के बाद वो लोग, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हाइडिंग में रहे, तो अब वो एक फ़ेज़ हमें नज़र आ रहा है। पहले आपको पता है कि उस्मान डार साहब सामने आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने तनकीद की जो पॉलिसी थी मई 9 के इंसिडेंट्स की, और फिर जो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, सदाकत अली अब्बासी ने भी यही कुछ किया। और फिर कल जो है वो फ़ारूक हबीब साहब सामने आए और उन्होंने तो बड़ा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब को बहुत मुख्तलिफ लिहाज से। तो एक ऐसे स्टेज के ऊपर पीटीआई की तरफ से अब जो भी बची कुची पीटीआई की लीडरशिप है और जो आपको सामने नज़र आ रही है, उनकी तरफ से एक ही एफर्ट है कि जी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको दोबारा से मतलब है कि अप्रोच किया जा रहा है, अप्रोच किया गया है और उनसे दरख्वास्त ये की जा रही है कि वो एक डायलॉग प्रोसेस करवाएं, और जो डायलॉग पीटीआई और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ताकि एक बड़ा मतलब है कि प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर कुछ इस किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए कि वो फ़ौज को भी बुलाएं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम जो हैं और उनको भी बुलाएं और साथ में पीटीआई को भी बुलाएं, ताकि उनके दरमियान बातचीत हो। और मकसद ये है कि जिस किस्म के पीटीआई को जिन हालात का इस वक्त सामना है, जिन सख्तियों का वो सामना है, वो सख्तियाँ कम हो सकें और एक रास्ता निकल सके। ये जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं जिनकी अभी तक डेट तो है नहीं आई, और ये भी नहीं पता कि वाकई जनवरी 2024 में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आइंदा जो इलेक्शंस ताकि होंगे उसमें एक फेयर स्पेस मिल सके पीटीआई को अब इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये कहा जाता है कि जी पीटीआई की तरफ से जो मैं कह रहा हूँ बचे कुछ, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पीटीआई की लीडरशिप के हिसाब से, वो इसलिए कि इमरान खान साहब आपको पता है जेल में हैं, उनके वाइस चेयरमैन शाह मुकैश साहब भी जेल में हैं, और जो प्रेसिडेंट है पीटीआई के परवेज़ इलाही साहब वो भी जेल में हैं। बाकी जो आपको पता है लीडरशिप कोई आपको नज़र नहीं आती। जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, मासवाए एक अली मोहम्मद ख़ान हैं जो कि टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आते हैं, जिन्होंने कोई 80 दिन कोई जेल भुगती, और उसके बाद बाकी जो लोग जिनको रहाई मिली, और उनमें शहरियार साहब थे, अफरीदी साहब, उनको आपको पता है रहाई मिली, लेकिन वो उसके बाद सामने नहीं आए, कोई बात नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं कि उस वक्त उनका इस वक्त क्या स्टांस है। लेकिन इस वक्त अगर पार्टी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं पॉलिटिकल साइड की बात कर रहा हूँ, सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब आपको टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नज़र आते होंगे ज़्यादा, और बाकी कोई इस किस्म का वो लोग जो कि इमरान खान साहब के करीब थे या पीटीआई के जो अहम लोगों में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ये ज़रूर है कि जी ज़्यादातर डिफेंस इस वक्त इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी का, उनकी पार्टी पॉलिसीज़ का, अगर कोई डिफेंस के लिए कोई वैसे कोई बातचीत ज़्यादा करता है और जो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता है या टॉक शोज़ में आते हैं, तो वो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो मुख्तलिफ, बेशक वो अली ज़फ़र साहब हैं, शाहीन साहब हैं, या मुख्तलिफ जो लोग हैं। अच्छा, एनी हाउ, वो जो प्रेसिडेंट साहब के मतलब मैं ये बात कर रहा था कि वो इतलात मेरी कल बात हुई थी अली मोहम्मद ख़ान साहब से भी, तो अली मोहम्मद ख़ान साहब मुझे बता रहे थे कि उनकी भी बात हुई है प्रेसिडेंट साहब से और डॉक्टर अलवी साहब से कुछ दिन पहले, और उन्होंने उनको यही बात कही है कि जी वो एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट करें, और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाया जाए, जिसमें पीटीआई भी शामिल हो, और जिसमें मुख्तलिफ जो डिफरेंट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट करवाया जाए, ताकि बेसिक मकसद जो अली मोहम्मद ख़ान साहब जो व्यू है उनका, उसमें ये है कि जी जो भी पीछे हुआ, जो भी नफ़रतें हैं, जो भी कुछ गलत हुआ, और अली मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में ये आपको बता दूं कि मई 9 को वो डिफेंड नहीं करते। वो मई 9 के बारे में वो ये कहते हैं कि जो भी वो, एक तो ये है कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और वो टिपिकल व्यू पॉइंट नहीं लेते कि ये कोई साजिश थी पीटीआई के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि जो भी उन अटैक्स में जो भी इन्वॉल्व था, जिसकी भी उसमें किसी भी लिहाज से कोई शमूलियत थी,
उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका ये बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है जो बारहा दोहराते भी रहे, अभी भी वो बात यही कर रहे हैं। और फिर ये भी बात आपको बता दूं कि अली मोहम्मद ख़ान बाय 9 के इवेंट्स में वो कहीं भी शामिल नहीं थे। मतलब है कि ना पिंडी, ना इस्लामाबाद, ना स्वात, कहीं भी उन्होंने एहतजाज ना 9 को किया ना 10 को किया। लेकिन इसके बावजूद उनको ज़ाहिर जेल में डाला गया। और ये उन लोगों में से थे जो सेनर एलिमेंट्स जिनको कहते हैं ना कि पीटीआई के, उन लोगों में कभी भी नहीं थे जो हॉकिश थे, जो लड़ाइयाँ कि जी बस हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई करनी है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, चोर डाकू दुश्मन सब। तो ये वैसे कभी भी इन्होंने ये वो व्यू पॉइंट इनका नहीं रहा। लेकिन एनी हाउ इस वक्त उन्होंने फिर ये मेरी उनसे ये बात हुई तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट से आपने जब ये बात की कि जी डायलॉग करवाने वाली बात, तो उसके ऊपर उनका क्या व्यू पॉइंट था। तो वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ाहिर है इन प्रिंसिपल वो एग्री करते हैं कि जी हाँ ये बात होनी चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये चीज़ मुमकिन है या ये हो सकती है, क्या प्रेसिडेंट साहब ये इनिशिएटिव भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इससे पहले कि जी मैं इसके ऊपर अपना तबसरा दूँ, मैं आपको बताऊं कि जो इसी पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, मेरी उनसे भी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि जी कि इस किस्म की कुछ हालात हैं, मैंने इतलात हैं कि आपके लोग रब्ता कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब से और उनसे एक ये कोशिश है कि किसी तरीके से पीटीआई को इन मुश्किलात से निकालने के लिए डायलॉग प्रोसेस वाली बात। तो रऊफ साहब ने कहा कि इसमें तो ऐसी कोई नई बात नहीं, ये तो इमरान खान साहब का हवाला दिया। और जब वो मेरा अटक जेल में थे, जब उन्होंने अपने वकला के जरिए बात सामने लेके आए थे कि जी हम तो पहले की चाहते हैं कि जी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक उन्होंने कहा कि जी वो उस लिहाज से, वो इमरान खान साहब कहते थे कि जी इलेक्शंस के लिहाज से कि जी इलेक्शंस का वक्त और इलेक्शंस किस तरीके से होने चाहिए, तो इलेक्शंस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज से ज़ाहिर है डिस्कशन होना चाहिए। और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो वो सबको पता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बेसिक जो मकसद है, बेशक वो अली मोहम्मद खान हो, बेशक पीटीआई के इवन इमरान खान साहब हों, असल मकसद ये है कि जिस 9 मई के बाद जिस जगह पर जिस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं और जो इतना बड़ा रिफ्ट मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान आ चुका है, और उसकी तनाजुर में कोशिश ये है पीटीआई की कि किसी तरीके से हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डेवलप हों किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, और किसी तरीके से फौज के साथ बातचीत करके तो हम नॉर्मलाइज करें, वो जो चीज़ें हैं उनको भुलाया जा सके। अब 2 अहम चीज़ें हैं कि क्या प्रेसिडेंट साहब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और एक ऐसे स्टेज के ऊपर कि जबकि अपना टेन्योर भी कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर ये कि जी वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट हैं और उनकी जाहिर है एक अपने पीटीआई के लिए उन्होंने एक टिल्ट हमेशा नजर आया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो कुछ कंट्रोवर्सीज में ऐसे पड़ गए कि जिन कंट्रोवर्सीज में उनको नहीं पड़ना चाहिए था, सिर्फ पीटीआई के प्रेशर के ऊपर या पीटीआई की वजह से। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने उनके मुतालिक मायूसी का इजहार किया। इसका इमरान खान साहब के वकील ने भी बात की, उनकी इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं उन्होंने भी यही बात की, और वो ये थी कि जी प्रेसिडेंट का जो स्टांस है या जो उन्होंने खत लिखा, इलेक्शंस के बारे में कोई स्टांस नहीं दिया, अपना आईनी जो किरदार जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अदा करें वो उन्होंने अदा नहीं किया। लेकिन एनी हाउ प्रेसिडेंट का एक टिल्ट रहा पीटीआई के साथ और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, और खास तौर के ऊपर जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो उसके बाद भी मई 9 का इवेंट आपको याद होगा कि जिस दिन मई 9 का इंसिडेंट हुआ उसके एक दिन बाद मेरा प्रेसिडेंट साहब का उन्होंने एक लेटर लिखा था, खत, और उसको उन्होंने ट्वीट भी किया था, प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, और जिसमें उन्होंने बड़ा सीरियस कंसर्न का इजहार किया कि किस तरीके से इमरान खान साहब को पकड़ा गया, और फिर वो ज्यादा उनका कंसर्न था, और अटैक्स के बारे में कोई खास उन्होंने इतनी ज्यादा बात नहीं की थी। और ये कि जी फौज के ऊपर अटैक किया पीटीआई के लोगों ने, उस चीज को उन्होंने
काफ़ी हद तक मतलब है कि इग्नोर किया। और फिर ये भी कि जी वो आप सारी दुनिया आपको पता है कि जब अटैक्स के बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर गए, फिर लोग मुख्तलिफ, तो प्रेसिडेंट साहब कहीं भी वैसे नहीं गए उस वक़्त। और उस वक़्त चूँकि शुरू में कुछ कन्फ्यूजन थी, मेरे ख्याल है कन्फ्यूज रहे, लेकिन ये है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट को बीइंग कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उनको एक कंडेमनेशन करनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त लिखा भी था ये बात, उन्होंने मई 9 की उस तरीके से कंडेमनेशन नहीं की। सो उसके बाद भी उनकी एक हमदर्दी रही। लेकिन अब देखना यह है कि क्या प्रेसिडेंट इस किस्म का इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं। माजी में उन्होंने जरूर कोशिश की, लेकिन ये बात इमरान खान साहब ने खुद कही कि ना सिर्फ आपको बताया कि इमरान खान साहब और पीटीआई के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते ख़त्म हो चुके थे, और वो ये खुद वो बात कहते थे, बल्कि उन्होंने ये भी एक दफ़ा बात की थी कि अब तो सदर के भी राब्ते नहीं रहे। तो अब एक ऐसी सिचुएशन के जिस वक्त मई 9 का इंसिडेंट हो चुका, और इस इंसिडेंट के बारे में फौज का एक बड़ा क्लियर व्यू है, और वो यही व्यू है कि ये एक सोचा समझा एक अटैक था पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और इसके लिए एक बयानिए की भी बात है कि बड़ा लंबा बयानिया बनाया गया, और उसके ऊपर आपको पता है कि रिपीटेडली जो मुख्तलिफ जो प्रेस जो स्टेटमेंट्स आई, बेशक वो फॉर्मेशन कमांडर्स की थी, कोर कमांडर्स की थी, डीजी ISPR की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से क्या कहा गया मई 9 के हवाले से, और और उसके प्लानर्स के बारे में, और जो लोग, सो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट कोई इस किस्म का वैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, और उनको ये भी जरूर खौफ होगा कि अगर वो फर्ज करें इस किस्म की बात करते हैं, तो क्या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या मतलब है कि PMLN हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, क्या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर के ऊपर फौज क्या PTI के साथ बात करने के लिए तैयार होगी? फौज क्या किसी इस किस्म के डायलॉग प्रोसेस में जो सियासतदानों का, यानी जिसको इनिशिएट करें प्रेसिडेंट, अगर वो खुद वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंसी में इस किस्म का प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, सबको वहां इन्वाइट करता हूं, तो क्या फौज आर्मी चीफ और DG ISI, मतलब है कि फौज की कमांड क्या वहां पे आएगी इस किस्म की? उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको इतना बताऊं कि जब पहले कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये बात की थी कि जी यही जो अटक जेल में अपने वकला के जरिए उन्होंने डायलॉग की ऑफर की थी, और उन्होंने कहा जी कि डायलॉग होना चाहिए हम PTI का दूसरी सियासी पार्टियों के साथ प्लस एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो किसी भी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। तो जाहिर है ये भी चीज़ प्रेसिडेंट साहब के दिमाग में होगी, और उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि जो PTI के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, या प्रेसिडेंट उनको इन हालात से, ये जो इतने मुश्किल हालात है PTI के, इनसे निकालने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट साहब उनकी कोई मदद कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक मोहम्मद अली दुरानी साहब, फॉर्मर जो मिनिस्टर थे, एक साबिक वजीर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो कुछ एक्टिव होते हुए नजर आए। कुछ लोगों का ख्याल था कि पता नहीं वो किसके इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बातचीत करवा रहे हैं या किसके, लेकिन उनका भी जो था वो मकसद उनका भी यही था कि किसी तरीके से पास्ट को बुलवा के सबको बिठाया जाए और बातचीत, और खासतौर के ऊपर PTI की जो है वो बातचीत, इस्टेब्लिशमेंट, ये वो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं उसके ऊपर हुआ, और ये भी नहीं कभी कंफर्म हुआ कि क्या वो ऑन हिज ऑन ये सब कुछ कर रहे थे या वो किसी के कहने के ऊपर कर रहे थे। लेकिन जिस किस्म की उनकी एफर्ट्स या उनका रिजल्ट था, लगता है कि उनका अपना इनिशिएटिव था। तो ये एक इशू था जिसके ऊपर मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।